तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी अमृत यादव। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोगों ने बहुत बार कॉल करके ये बात कहा था कि हाँ, तुमने जो स्पीच दिया उस स्पीच का पूरा मैंने फुल वीडियो क्यों नहीं डाला, क्योंकि स्पीच मेरा बहुत मैंने अराउंड 13-14 मिनट का तक था। ठीक है, तो पूरा स्पीच में मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला वो पूरा उतना वीडियो में क्लियर नहीं आया और मैंने उतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आया। इसलिए आप सबने मांगा कि फुल स्पीच को आप मैंने हम डालें, ऐसा आप लोग का आग्रह था। तो पूरा स्पीच को आज मैं इसी ब्लॉग में डाल दे रहा हूँ। मेरे से जितना हो सका अराउंड 95% या 90%, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस के वीडियो किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं किए थे, क्योंकि मेरे फ़ोन से भी मेरे कैमरे से भी मेरा कोई फ्रेंड रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। वहाँ पे उपस्थित जो भी लोग थे वही लोग रिकॉर्ड किए हैं, तो उन्हीं लोग से मांग के फिर मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अराउंड 90 to 95% वीडियो है। बाकी का 2-3 क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया है वो नहीं है उसमें। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी हम अब पूरा अपना जो स्पीच है मैं आप लोग के सामने प्ले कर दे रहा हूँ। आप लोग देख के बताइएगा कि कैसा लगा। अपने पितरों को स्मरण में रखते हुए मैं अपना वक्तव्य आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर दूंगा। एक छोटा सा मुझे नहीं पता मैं कितना क्या बोल पाऊंगा। यदि मेरे से कहीं कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं कि मेरा नाम अमृत यादव है। मैं नवग्राम में रहता हूं और मैं पेशे से एक टीचर हूं और एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं कि पुरुषों के जीवन में 3 फेजेस होते हैं उन चीजों को बताने के लिए। तो पहला जो फेज होता है वो 5वें से लेके 16 जो होता है उस एज के बीच में उनको सिखाया जाता है कि मैं खुद भी इस चीज को रियलाइज किया हूं और देखा भी हूं कि तुम लड़के हो, तुम रो मत। तुमको चोट भी लग जाए फिर भी तुमको हंसते रहना है, क्योंकि तुम लड़के हो इसलिए तुमको सहन करना है। क्योंकि लड़का होना मतलब हमेशा सहन ही करना पड़ेगा, ये एकदम लिखा हुआ है। मैंने पत्थर का लकीर है, इसको कोई कितना भी चाहे मिटाना कोई मिटा नहीं सकता। पहला जो ये फेज होता है और यही सबसे बड़ा सैक्रिफाइस करता है एक लड़का अपने जीवन में, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देता है सबके सामने, जो कि मैंने बहुत लड़कों के साथ और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, मैं देखा हूँ। इसीलिए ये पॉइंट मैं सबके सामने उपस्थित करने का प्रयास किया हूँ। दूसरा जो फेज होता है मैं देखा हूँ कि 25 की उम्र से लेकर 30 तक के बीच में एक लड़के को अपने जीवन में सेटल होने के लिए एटलीस्ट 30 साल का पूरा समय लग जाता है। पर वो अपने 30 साल की उम्र में जितना भी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रॉपर्टी कुछ भी वो अरेंज करता है या फिर अपने पास तक ले आता है या अपने तक वो चीज को ले आता है, उस चीज को खराब करने में या मिटाने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगता है। केवल एक लांछन उसका सब चीज ध्वस्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कोई एक बार उसको प्रश्न भी नहीं पूछेगा, या जो उसके ऊपर लांछन लगा रहा है उसको कोई एक बार प्रश्न भी नहीं पूछेगा कि क्या तुम जो लांछन लगा रहे हो क्या वो सही है। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए लगा कि पॉइंट आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए। दूसरा जो ये पॉइंट लगा कि कहीं पे भी कोई भी कारण होता है या कुछ भी इंसिडेंट होता है, उसमें देखा जाता है कि लड़का है मतलब सारा गलती उसी का है, उसने ही किया है। उसको कोई भी एक बार भी प्रश्न ये नहीं करेगा कि उसने असल में किया है या फिर नहीं किया है। हमेशा उसके ऊपर ही लांछन लगाए जाते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उसकी गलती नहीं होने के बावजूद भी उसके ऊपर इतने ज्यादा चार्जेस लगा दिए जाते हैं कि उसके जीवन का 10 से 15 साल पूरा घिस जाता है। बाद में पता चलता है कि वो गिल्टी नहीं है, पर उसके जीवन का जो 10 से 15 साल चला जाता है वो कोई नहीं लौटा सकता है। तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा वीक है क्या लड़कों के लिए? क्या हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों का कम हो गया है क्या? बहुत पढ़े लिखे लोग कम हो गए हैं क्या? इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए लड़के के लिए कोई एक स्ट्रिक्टली लॉ लाने का कोई आइडिया नहीं है क्या? ये एक बड़ा मेन मुद्दा लगा मेरे को रखने के लिए। तीसरा जो फेज आता है वो आता है अराउंड 50 से लेके अराउंड 80 तक के बीच में, जो हम देखे हैं। और इस फेज में देखे हैं कि एक पुरुष को अपने जीवन में ना एक प्रश्न रहता है कि हम जो ड्रीम सोचे थे मेरा जो गोल था क्या हम पूरा किए? पूरा जीवन ही तो हम औरों के लिए करते रहे। मेरा जो अंदर इनर डीप जो एक फीलिंग्स था या फिर मेरा जो इनर डीप एक जो ड्रीम था क्या
उसको पूरा कर पाए? उसका क्वेश्चन माने उस क्वेश्चन का आंसर आता है नो, हम नहीं कर पाए। पर लास्ट में देखा जाता है कि ये सब चीज उसके अंदर इतना ज्यादा होते रहता है कि लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क हम आज कर रहे हैं कि लड़के लोग को ये सिर्फ फ्रीडम नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा हुआ है, मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स को कि लड़के लोग को भी फ्रीडम नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि नहीं तुम इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? वो लड़का है तो उसको जाने का अधिकार है, जब तक वो बाहर नहीं जाएगा, सीखेगा नहीं, तब तक कैसे होगा? तो चीज क्या है कि क्वेश्चन मार्क लगाते लगाते देखा जाता है वो इंसान लास्ट में अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा लेता है और वो दब के बैठा जाता है। और उसके अंदर एक फीलिंग हमेशा रहता है कि काश हम मैंने एक टाइम जब समय था तब अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए होते तो शायद हम अपने ड्रीम्स को या अपने गोल्स को फुलफिल कर सके होते। तो मैं कहूंगा कि ये जो पॉइंट, ये जो थीम जो इस क्लब ने इस समिति ने अरेंज किया है या सबके सामने उपस्थित करने का ये जो करेज दिखाया है, ये करेज मैं कहीं नहीं देखा हूँ। और मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ इस कमेटी के प्रति, इस क्लब के प्रति कि इतना ज्यादा करेज दिखा के इन लोग ये जो एकदम ग्राउंड लेवल वाला जो पॉइंट है, जिस चीज को सब कोई नजरअंदाज कर देते हैं, उस चीज को सबके सामने ले आके इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हैं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और मेरा को ऐसे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का कुछ ऐसा कंपटीशन होने वाला है। मेरे को बस बोला गया था कि आपको स्पीच देना इसलिए आया हूँ, तो मैंने वैसे कुछ तैयारी नहीं की है। मैंने बस सोचा था कि बस जाऊंगा और बोलना है, क्योंकि जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी नेगलेक्ट कर दीजिए, सच कभी नेगलेक्ट नहीं हो सकता। तो मेरा इतना ही वक्तव्य रहेगा आप सभी के सामने। यदि किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपने कहा कि हम लड़के हैं तो इसमें हमारी गलती क्या है, बेसिकली यही बोलना चाहे आपने। और आपने कहा कि इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ सोचना चाहिए। यस यस। तो मेरा सवाल ये कि आप लड़के होने की गलती अपने आप को महसूस कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। तो ये कैसे? क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं? नहीं। देखिए, हमारे समाज में कहा जाता है पुरुष प्रधान माना गया है, हमेशा से माना गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ सर, ऐसा कभी था भी नहीं सर। अभी पुरुषों को भी दबाया गया है। अभी डिबेट हो रहा है, तो इस डिबेट के ड्यूरेशन में ही हम देख पा रहे हैं कि कोई बता रहा है कि महिलाओं को दबाया जा रहा है, कोई बता रहा है पुरुषों को दबाया जा रहा है। सर इसके ऊपर एक चीज हम बोलना चाहेंगे सर। पहले जब हम लोग न्यूज चैनल खोलते थे तो क्या सुनते थे कि कोई लड़की को ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, क्योंकि लड़की वर्ड हम यूज करना नहीं चाह रहे थे, पर आप माने बोले इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो कोई लड़की को हम लोग क्या देखते थे कि कभी जल गई है या फिर कुछ उनके साथ हो गया है, ऐसा देखा जाता है। पर सर अभी हम न्यूज चैनल्स को ओपन करते हैं तो क्या हम लोग को सुनने मिलता है कि कोई लड़का ड्रम में मिल रहा है, फ्रिज में मिल रहा है, प्रेशर कुकर में मिल रहा है, मिक्सी ग्राइंडर में मिल रहा है, ये सब देखने मिलता है हम लोग को। पर इससे पहले जब क्या था कि जब लड़कियों के साथ होता था तो हम लोग ने बहुत स्लोगन सुना है, पर अभी लड़कों के साथ हो रहा है तो क्या एक भी स्लोगन लड़कों के लिए है? आज यहाँ पे उपस्थित सबने एक स्लोगन जरूर सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लड़कों के लिए कभी ये स्लोगन बोला गया है, बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ? क्या बोला गया है? ये क्वेश्चन मेरे साइड से भी है सर। ओके, ये तो पहले से ही चला आ रहा है, ये तो पहले से ही हो रहा है कि हमारे समाज में पहले से ही हो रहा है कि बेटा जन्मा उसे पढ़ाना है। ये तो पहले से असल में होता क्या पता है कि एक लड़के के ऊपर इतना ज्यादा बोझ का माने एक जिम्मेदारी का बटन दे दिया जाता है ना कि उसके कंधे छिल जाते हैं। वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोझ बोलते हैं? नहीं सर, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोझ नहीं बोलते, पर हमेशा लड़का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इनकम करता है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। ये मेरा कहना ये है कि बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि जहां महिलाएं सोर्स ऑफ इनकम होती हैं और वो सारे घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाती हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, तो लड़का होना गलत है। सर इसके ऊपर मैं एक पॉइंट बोलूंगा। अभी रिसेंटली मैरी कॉम का एक नया न्यूज वायरल हुआ है। एक लड़का पूरे घर का पूरा खर्चा उठाता है, सारी जिम्मेदारी उठाता है, क्या वो एक शब्द बोलता है? कभी नहीं बोलता। पर वहीं पे एक लड़की जब पूरे घर का खर्चा उठाती है तो वो क्या बोलती है? तुम निकम्मे हो, तुम घर से निकल जाओ, तुम मेरे पैसे पे बैठ बैठ के खा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है तुमको?
मेरे आयत में चलो व मेरे नीचे रहो। क्या एक लड़का कभी ये बात बोलता है? ये पॉइंट है सर, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ बिना पॉइंट के नहीं बोल रहा हूँ। आपने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन को सोचना चाहिए, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ये करते तो आप क्या सजेस्ट करते कि कैसे हमें सोचना चाहिए? सर देखिए, मेरे हिसाब से देखिए, हम भी माने मेरे भैया और दीदी दोनों लॉयर हैं, तो हम भी कभी कभार लॉ का प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। ठीक है, अभी हम पूरे लॉयर नहीं है, LLB नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बोल रहे। तो वहाँ जाके मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि एक लड़के, वो जो पॉइंट मैंने बोला ना कि एक लड़के को माने 2 मिनट लगता है अर्श से फर्श फैलाने के लिए, वो मैंने देखा है, इसलिए मैंने कहा। और रहा बात कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का, तो उतना मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है सर कि हम बदल सके। पर यहाँ पे उपस्थित जितने भी लड़के हैं ना, उनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यदि आपको माने दबाव या फिर किसी भी टाइप का कोई आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उससे बचने के लिए ना खुद को उतना काबिल या स्ट्रांग बनाइए या और इंडिपेंडेंट बनाइए कि आप किसी भी दबाव को झेल सके, या किसी भी कोई भी आपको दबाने आए तो उसके सामने अकड़ के खड़ा हो सके। और अपना जो ग्रुप होगा ना, हम लड़कों का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में कुछ ऐसे बंदे ऐड कीजिए जो सच में जिनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो, जो दबे नहीं किसी से। क्योंकि यदि हम लोग का जो मिलना जुलना होता है वो यदि माने अच्छे लेवल पे ले जाएंगे, तो शायद हम लोग के भी जो माने बैकग्राउंड में अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। क्योंकि जितना हम लोग का बैकग्राउंड माने मिलना जुलना जितना बुरा होगा, तो उतना बैकग्राउंड भी हम लोग का बुरा ही होगा। तो मेरे तरफ से इतना ही रहेगा, और कुछ प्रश्न रहेगा तो प्लीज बोलिए। थैंक यू अमृत। गया था यार कि सब हमें क्या बोलेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन एटलीस्ट तुमने जो हमें कॉन्फिडेंट दिया ना, ये चीजें दिखाकर बोलकर कि भैया आप लोगों ने जो पंडाल बनाया है उसमें काफी कुछ पॉजिटिव देखने लायक चीज है। करेक्ट। अमेरिका स्टार्टिंग में जो आपने जो हमारे दिया थे, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में आ रहा था कि कहीं ना कहीं आप एक पुरुष के जो कैरेक्टर होता है, जो कि हम कहते हैं ना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो वो ऐसे तो है नहीं, शायद कुछ तो है जिसके कारण वो मेल डोमिनेटेड है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट आती है। एक लेट मी कंप्लीट, हम आएंगे आपके पास, वापस आएंगे। लेकिन अंत में आपने जो जाकर ये पॉइंट बोला ना कि यार कभी डरना नहीं है, जो भी सिचुएशन आएगा लड़ना ही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है ना मुझे छू लिया कि चलो बंदा ने तो स्वीकार किया कि हाँ मेल है तो भाई लड़ना है। मेरा प्रश्न एक सिंपल है, देखो यदि हम रोल का बात करें, एक बॉय पकड़ो एक पकड़ो, मेल स्ट्रक्चर जो भी मेल स्ट्रक्चर बोलो, तो हर एक का अपना अपना रोल है और स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से डिवाइड है। और अगर ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, नहीं यार दोनों बराबर है, क्यों एक पीछे एक आगे रहेगा, तो आपको ये नहीं लगता कि अब हम ये कहें कि हमारे ऊपर ज्यादा अत्याचार है, रादर फेसिंग द चैलेंज और इसको एक पॉजिटिव नोट पे ले जाए, तो आपको क्या लगता है वो हम जा सकते हैं या नहीं? विद्या पाँव पे लग रहा है। तो सर आपका क्वेश्चन जो था मैं टोटली पूरा उतना अच्छे से समझ नहीं पाया, क्योंकि माइक इधर उधर हो रहा था बोल के। आप प्लीज यदि थोड़ा रिपीट करें। सिंपल, मैं ये सिंपल रखता हूँ, मैं एक पर्सनल परसेप्शन पे जाता हूँ कि आप कहीं ये कहें कि एक फीमेल काफी दबका हुआ, काफी कमजोर, ऐसा नहीं है, उनका भी एक रोल है। यदि हम देखते हैं माता, बहन, बहू, बेटी, हर एक रोल में वो निभाती हैं। तो आप ये कहें कि नहीं यार एक लड़का ही सब कुछ लेके चलता है, तो ये क्या सेंटेंस कहीं ना कहीं एक विवाद लाता है। तो क्या हम इसको एक्सेप्ट कर ले कि नहीं यार अब जो है बराबर है, और अब हमें एक समय आ गया कि अपने को चैलेंज लेना पड़े, तो चैलेंज आ रहा है ना सामने फीमेल से, तो आपको नहीं लगता कि वो परसेंटेज बड़ा है? सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर आपने जो कहा इक्वलिटी ठीक है, अच्छी है, इसके ऊपर मैं भी इसको चीज को सपोर्ट करता हूं। पर सर इक्वलिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पुरुष का भी तो थोड़ा मैंने सेम होना चाहिए। देखा जाता है कि लड़की का यहाँ है, लड़के का यहाँ हो रहा है और धंसते चला जा रहा है। कोई उनके बारे में आज आप ही बताइए, पुरुषों का स्टैंड लेने के लिए कौन खड़ा होता है? कोई नहीं आपको दिखेगा, पर पुरुष हमेशा सबके लिए स्टैंड लेने के लिए खड़ा आपको दिखता जरूर मिलेगा। आज जब हम मेरे को यहाँ आने के लिए समय नहीं था, जो कि सच बात है, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा।
कि समय नहीं था, पर हम किसी तरह करके भी आए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दो भैया है मेरे फ्रेंड, बोले कि तुम आओ क्योंकि तुम्हारा स्पीच दिखाया तो अच्छा लगा, ठीक है तो तुम आओ, एटलीस्ट कुछ भी हो, जो भी तैयार नहीं किया, जो भी किया तुम बोलो। तो सर चीज क्या है कि इक्वलिटी तब होगी ना सर जब दोनों एक साथ होंगे। एक को नीचे रख के और एक को हमेशा ऊपर उठा के ना कभी इक्वलिटी नहीं हो सकती सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।